अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मेस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 6 पर चर्चा होगी, भूत विद्या या स्पिरिचुअलिज्म, है ना। तो आज स्पिरिचुअलिज्म पर चर्चा होगी। तो मेस्मरिज्म ही का एक दूसरा प्रकार स्पिरिचुअलिज्म भूत विद्या है। इसमें एक गोल मेज के चारों तरफ 5-6 आदमी बैठ जाते हैं, 3 मनुष्यों से भी काम चल जाता है। तो ये तो हम लोगों ने सुने हुए हैं, है ना। लोग आत्मा को बुलाते हैं और उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं, मृतक लोग आकर के बतलाते हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है उनको बुलाते हैं और प्रश्न उत्तर करते हैं। ये सब हम लोगों ने सुना हुआ है, कभी किए नहीं है, है ना, पर यहाँ पढ़ रहे हैं इसको, है ना, गुरुदेव जो बतला रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म के विषय में बतला रहे हैं, यानी भूत विद्या एक ऐसी चीज है जिसमें मृतक लोगों को बुलाया जाता है। तो बतला रहे हैं क्या करना पड़ता है। एक गोल मेज सामने के चित्र के समान होना चाहिए, तो बनवाना पड़ेगा, है ना। मेज के ऊपरी गोल तख्ते के बीचों बीच भाग से केवल एक गोल मेज माने पाया लगा होना चाहिए। तो गोल मेज तो बनवाना पड़ेगा, चारों ओर गोल रहेगा, उसके बीचों बीच एक पाया रहेगा और सिर्फ उसके नीचे गुरुदेव बतला रहे हैं 3 मतलब छोटे छोटे रखे रहेंगे, जैसे होते हैं ना, चल उसको सुविधा के लिए। तो ऊपरी गोल तख्ते के बीचों बीच भाग से केवल एक गोल मेज पाया लगा होगा, अर्थात ऊपरी तख्ते के नीचे केवल एक ही पाया तख्ते के बीचों बीच में जुड़ा हो और थोड़ी दूर नीचे फिर इसी मोटे पाए में 3 पाए लगे हों, जिसमें मेज पृथ्वी पर खड़ी रह सके। मेज पृथ्वी पर खड़ी रह सके बोल के नीचे फिर 3 पाए लगे होंगे, उससे, है ना, नीचे बिल्कुल, ऊपर तो एक ही पाया होगा जिसमें गोल मेज टिका होगा, पर वह स्थिर रहे बोल के नीचे छोटे छोटे फिर 3 मेज माने पाए लगे होंगे उससे जुड़े हो करके, है ना। जैसे कोई चलते हैं ना लकड़ी लेकर के, जो सहारा नहीं है उनके पास, तो लकड़ी लेकर के जब चलते हैं तो नीचे उसकी सुविधा के लिए जैसे दिए हुए रहते हैं, इसमें भी दिए होंगे। तो 3 पाए नीचे भी उससे जुड़े होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि मेज शांति से ठहरा रहे, है ना, नहीं तो लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा ना, इसीलिए। तो इस तरह से बतला रहे हैं गुरुदेव। और ये जो जुड़ा हुआ रहेगा, अर्थात ऊपरी तख्त के नीचे केवल एक ही पाया तख्ते के बीचों बीच में जुड़ा हो और थोड़ी दूर नीचे फिर इसी मोटे पाए में 3 पाए लगे हों, जिसमें मेज पृथ्वी पर खड़ी रह सके। पृथ्वी से पाया वही 3 पाए लगे रहेंगे, जैसा कि ऊपर के चित्र में देख रहे हैं। सदगुरुदेव चित्र भी बना दिए हैं किताब के अंदर, है ना। अब इस मेज के चारों ओर साधक मनुष्य बैठ जाएं। मेज के चारों ओर साधक लोग बैठ जाएंगे। साधक 3 से कम ना हो। अब 3 से कम नहीं होना चाहिए जब साधक बैठे होंगे। मेज के किनारे किनारे जब लोग बैठे हों, उनमें से एक मनुष्य खूब धीरे धीरे ओम का उच्चारण बहुत ही धीमे स्वर में करे। अब ये साधक लोग जब बैठ जाए, है ना, उनमें से एक मनुष्य, जो साधक बैठ, उनमें से एक मनुष्य क्या करें, ओम का उच्चारण बहुत धीरे धीरे धीमे स्वर में करें, जैसे मुनि समाज के मुनि लोग करते हैं। और जितने मनुष्य गोल मेज के चारों ओर बैठे हों, अपने दोनों हाथों को फैलाकर मेज पर रख दें, है ना। अंगुलियां फैली रहें और अपने अपने दोनों हाथों की अंगुली एक दूसरे से लगी रहे, है ना। अंगुलियां फैली रहे लेकिन जुड़े रहे आपस में,
यानी ऐसे रख के फैला के रखना है। सब लोग ऐसा ही करेंगे, है ना। देखिए, ध्यान करने की बातें हैं। अब किसी आत्मा को बुला रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो अंगुलियां फैली रहें और अपने अपने दोनों हाथों की अंगुली एक दूसरे से लगी रहें। अब सब ठीक हो गया। अब सब लोग यह सोचें कि मेज के इस चक्र में मेज के ऊपर कोई आत्मा आ जाए। अब एक विचार से सब सोचेंगे कि मेज के ही ऊपर कोई आत्मा आ जाए, इसी तख्त पर। सब लोग चित्त एकाग्र करके यही सोचें और ओम की धीमी धीमी ध्वनि को सुने, जो उन्हीं में लोगों में से एक मनुष्य गाता रहेगा। सब लोग नहीं, एक व्यक्ति ओम का उच्चारण करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे ध्यान से, है ना। बस इतनी सी बातें हैं। थोड़ी देर के बाद मेज कुछ हिलने या डगमगाने लगेगा। थोड़ी देर के बाद मेज क्या करेगा, हिलने और डगमगाने लगेगा, वो निश्चित है। या एक तरफ का पाया कुछ उठ जाएगा, या तो एक तरफ का पाया नीचे वाला थोड़ा उठ जाएगा, या एक बार खट खट की आवाज़ होगी। ऐसा नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि एक बार या 2 बार खट खट, एक बार खट खट की आवाज़ अवश्य होगी। अब जो सिद्ध मेज के पास हो, अलग बैठा हो, वह कहे कि यदि कोई आत्मा आई हो तो मेज के पास से एक खटका हो। जो सिद्ध है वो थोड़ा दूर, थोड़ा सा अलग से बैठा होता है ना। वो कहे कि अगर कोई आत्मा आई है तो मेज के पास से एक खटका हो। मेज के पास में एक आवाज़ आनी चाहिए अगर कोई आत्मा आ गई है तो। इसी बात को मेज के ऊपर हाथ रखने वालों में से कोई कहे। अब इसी बात को फिर हाथ में रखने वाले में से भी लोग कहेंगे, जो सिद्ध ने बतलाया उसी तरह वो भी कहेंगे। यदि कोई मेज पर आए हैं कोई आत्मा तो कोई खटका हो। तुरंत या थोड़ी देर में खटका मेज के पास से होगा। तुरंत या थोड़ी देर में ही खटका हो जाएगा मेज के पास। अब आप जान लें कि कोई आत्मा आ गई। अब आप यह जान लें कि कोई आत्मा आ गई। सिद्ध जो मेज के पास ही अलग बैठा हो, कागज पेंसिल लिए रहे। जो सिद्ध है वह कागज पेंसिल लेकर मेज से थोड़ा अलग जो है बैठा है, वह कागज पेंसिल लेके रहे। और मेज पर हाथ रखने वाले लोगों से जो प्रश्न चाहे आत्मा से पूछने के लिए कहे। अब जो प्रश्न है बैठे हुए हैं उन लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से एक मनुष्य अंग्रेजी के ABCD आदि कहने लगे, यानी उच्चारण करता जाए, ABCD ऐसे आगे कहता चला जाए। और प्रश्न पूछने वाले पूछे प्रश्न और ये ABCD ऐसा कहता चला जाए। और कहने से पहले आत्मा से कह दे कि आपके उत्तर में जो अक्षर आवे उस पर वह अक्षर उच्चारण करने पर मेज के पास से एक खटका हो। ABCD कहते कहते चले जाएंगे और वो प्रश्न जो जिसने पूछे हुए हैं तो ABCD कहते हुए कहीं पर खटका हो जाएगा। आप मान लीजिए किसी अक्षर के सामने गुरुदेव लिखे हैं सुंदर से अब आप ABCD आदि कहते जाएं। मान लीजिए कि आपने ABC कहते हुए N कहा कि एक खटका हुआ। बोलते चले जा रहे हैं तो N बोल दिए। तो एक खट से आवाज़ आई तो अलग बैठा हुआ सिद्ध कागज पर N लिख ले। अब N लिख ले। फिर मेज पर रखने वाले ने कहा O, फिर खटका हुआ तो N के आगे O लिख दिया जाए तो यह अंग्रेजी के शब्द नो हो गया। मतलब यह है कि आत्मा ने कहा नहीं। इसका अर्थ यह हो गया कि आत्मा ने कहा नहीं। इसी से एक एक 2 पेज के वाक्य लिखे जा सकते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा, जैसे प्रश्न पूछा जाए ABCD एक कहते जाएं, जहाँ खटका हुआ तुरंत सिद्ध उसको लिख देते हैं। और ऐसे कह के एक एक पेज तक भी वाक्य लिखे जा सकते हैं और आत्मा लिखा देती है। इस तरह से उसके सवाल के जवाब मिल जाते हैं, है ना। आत्मा के बताए हुए यह सब उत्तर ठीक ही होते हैं, यह बात नहीं है। आत्मा के बताए हुए सभी उत्तर ठीक ही होते हैं, बात तो नहीं है।
इसका कारण वही है जो हम सिद्ध दर्पण के वर्णन में कह चुके हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे इसका कारण भी वही है जो सिद्ध दर्पण के समय बतलाए हैं। गुरुदेव सिद्ध दर्पण का जो वर्णन किया उसमें बात कह दिए हैं। ये बातें भी ठीक वैसे ही हैं। इस सच्ची बात को लोग प्रकट नहीं करते, सच्ची बात को लोग नहीं बतलाते हैं। हमने इसकी परीक्षा ली है और देखा है कि इसमें भी उत्तर वैसे ही आते हैं जैसे वहाँ के बैठने वाले सिद्ध और साधकों के भाव होते हैं। तो गुरुदेव इसकी भी परीक्षा लेकर के देख लिए और उन्हें मालूम हो गया यह जो प्रश्न पूछने वाले और यह जो उत्तर जानने वाले वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप ही ये सब होता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है ना। जैसे वहाँ के बैठने वाले सिद्ध, जो सिद्ध है वो अलग से बैठे हैं और साधक हैं 5-6 जन हैं या 3 जन से तो कम नहीं होना चाहिए, है ना। इनके जैसी भावनाएं होती हैं उसी तरह। तो गुरुदेव परीक्षा लिए हमारे छोटे भाई ने इसे बहुत दिनों तक किया है। सदगुरुदेव के छोटे भाई थे, बहुत दिनों तक किए थे और इसमें अपना बहुत सा समय देते थे, इसमें अपना बहुत सा समय भी देते थे और जानते थे कि इसके उत्तर सत्य होते हैं। तो उनको ऐसा लगता था इनके उत्तर सत्य होते हैं, पर अंत में उन्हें भी मालूम हुआ तब अंत में उनके छोटे भाई को भी मालूम हुआ कि यह सब व्यर्थ है ना, यह सब व्यर्थ है और अब सब छोड़कर और हमसे सच्चे योग साधन की तथा अत्यंत सत्य, अत्यंत निष्पक्ष, अत्यंत स्वतंत्र ज्ञान की शिक्षा लेकर सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चे आनंद को प्राप्त किया है। ये वैसी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने अपने छोटे भाई को सद्ज्ञान दिया, तब दिया जब उनको वास्तव में यह ज्ञान हो गया कि यह सब झूठी बातें हैं, इसमें जो बातें हैं वह सत्य नहीं होती हैं, यह भी व्यर्थ है। तब उन्होंने सद्ज्ञान दिया। जब उनको यह सद्ज्ञान दिए तो सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति प्राप्त कर आनंद विभोर हो गए। इतनी गति जब आप करते हैं, जबकि आपके अंदर भीतर से ये अविश्वास है ऐसा मालूम हो जाता है, अंधविश्वास है, यह विचार उत्पन्न हो जाता है जब, और सच्चाई का ज्ञान हो जाता है जब, तब आपका ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जो विधि बतलाते हैं गुरुदेव योग साधन का, वह भी सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अपने में तलीन हो जाएंगे, सारी दुनिया से हटकर स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमारी बनाई हुई पुस्तकों का पाठ करें और इस सच्चे योग की शिक्षा लेकर आप भी यदि साधन, सत्संग, समाधि और स्वाध्याय को धारण करें तो उसी पद पर पहुंच जाएंगे जिस पद पर सच्चे मुनिगण और सच्चे योगी पहुंचकर जीवन मुक्त हुए थे, है ना। तो ऐसी बातें हैं। तो कोई भी साधन, ध्यान, तपस्या और इतना साधारण नहीं है। भूत विद्या या स्पिरिचुअलिज्म पर चर्चा हो गई। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और इसमें क्या लिखे हैं गुरुदेव, विचित्र सिद्धियाँ। आज विचित्र सिद्धियों की बातें होंगी। मृतकों का फोटो भी लिया जाता है, सदगुरुदेव लिखे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं। मृतकों का फोटो भी लिया जाता है, वे खट खट की आवाज़ से प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। मैस्मरिज्म से निद्रित किया हुआ मनुष्य जिसकी आंखें बंद रहेंगी और वह दूर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा, फिर भी हथेली में रखी हुई चीज़ों को ठीक ठीक बतला देगा। इसे देखकर लोग चकित हो जाते हैं। सदगुरुदेव बता रहे हैं, मैस्मरिज्म से निद्रित किया हुआ मनुष्य जिसकी आंखें बंद रहेंगी और वह दूर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा, फिर भी हथेली में रखी हुई चीज़ों को ठीक ठीक बतला देगा। प्रकार की सिद्धि है ना। इसे देखकर लोग चकित हो जाते हैं। मृतकों का चित्र भी एक विचित्र बात है। इसे देखकर तो लोग चकित होते ही हैं, फिर मृतकों का चित्र, यह भी विचित्र बात है। मैस्मरिज्म जानने वाले सिद्ध क्षण भर में असाध्य रोग भी अच्छा कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात तो यह है कि सिद्ध लोग क्षण भर में
असाध्य रोग को अच्छा करते हैं जो मैस्मरिज्म के जानने वाले हैं। कभी कभी मृतक भी उनके कहने से जी उठते हैं, कभी कभी तो मृतक लोग भी उनके कहने पर जी उठते हैं। बड़ी विचित्र बात है ये, है ना, कि मृतक भी उनके कहने पर जी उठते हैं। कार और ट्रेन केवल एक दृष्टि के प्रयोग से रोक दी जाती है। कार हो ट्रेन हो, एक दृष्टि उस पर डाले और गाड़ी रुक गई। आंख को कपड़े से बांध कर किताब को पीठ की ओर करके सिद्ध पढ़ देता है। आंख को कपड़े से बांध दिया जाए, किताब को उसकी पीठ तरफ कर दिया जाए और उधर खोलकर रखा जाए, लेकिन यह आगे तरफ मुंह बंधा हुआ, आंख बंधी हुई है, पढ़ लेता है। आंखें खूब बंद रहने पर भी कोयले या चाक से टेढ़ा मेढ़ा बहुत दूर तक निशान बनाने पर भी सिद्ध ठीक ठीक उसी निशान पर चलता है। आंखें बंद रहने पर भी कोई कोयले से या चाक से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दे और ये सिद्ध ठीक उसी रास्ते पर, उसी निशान पर चलता है, आंखें बंद रहते हुए भी। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं? आंख पर पट्टी बांध कर भी साइकिल चला सकता है, आंख पर पट्टी बांध देने पर भी साइकिल चला सकता है। एक डबल लॉक संदूक के भीतर साधक बालक को बंद कर देने पर भी बालक दूसरी ओर से दौड़ा हुआ चला आता है। सदगुरुदेव ऐसे देखे भी हैं। डबल लॉक किया हुआ है संदूक को और उसके अंदर बालक है भीतर में, लेकिन दूसरी ओर से बालक दौड़ता हुआ चला आता है। किसी किसी मनुष्य का साधक भूत और भविष्य की तमाम बातें बतला देता है, और किसी किसी मनुष्य का साधक जो है भूत और भविष्य की बातें, तमाम बातें बतला देता है। यह सब सिद्धियां हम जानते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह सब सिद्धियां हम जानते हैं और इसे आसानी से दिखला सकते हैं, पर हम यह भी कह देते हैं जो स्वार्थवश कोई सिद्ध नहीं कह सकता। तो ये जो बातें हैं उसको सिद्ध लोग नहीं बतलाते हैं, पर हम बतला दे रहे हैं, कह के गुरुदेव कह रहे हैं कुछ स्वार्थवश सिद्ध लोग इसे नहीं बतलाते हैं, है ना। इनमें से बहुत सी अद्भुत सिद्धियां जो मैस्मरिज्म के नाम से दिखलाई जाती हैं, जिस मैस्मरिज्म से संबंध नहीं रखती, तो बहुत सी ऐसी कुछ सिद्धियां हैं जो लोग मैस्मरिज्म के नाम से लोग दिखलाते हैं, पर मैस्मरिज्म से उसका कोई संबंध नहीं रहता है ना। तो कुछ लोगों की ऐसी सिद्धियों में केवल चाल यानी ट्रिक है। तो कुछ लोगों की ऐसी सिद्धियों के विषय में कुछ चाल है ना। हाथ और पानी की हाथ की सफाई और बुद्धि का कौशल है ना। हाथ का सफाई और बुद्धि का कौशल है। हम इन तमाम ट्रिकों को छापना तो नहीं चाहते, पर यदि कोई पूछना चाहेगा तो कुछ शर्तों पर बतला देने के लिए तैयार हैं। बड़ी विचित्र बात है। सदगुरुदेव के पास अगर कोई पत्र लिखते पूछते, पर अभी अब क्या करें, किससे पूछे, है ना। तो ये तो खैर छपा हुआ है, किताब में है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो इस सदगुरु को ऐसी सारी सिद्धियां मालूम थी, करते थे, लेकिन कि इससे उन्होंने कोई रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं किया। तो सदगुरुदेव कहते हैं इन गुप्त सिद्धियों को इतना रहस्यमय लोग जैसा बतलाते हैं, हमने जा कर के देखा, कहते हैं गुरुदेव, है ना। सब तरह से देखने पर मालूम हुआ कि जो कुछ भी है इसमें हाथ की कुछ सफाई है ना। हाथ की सफाई है और बुद्धि का कौशल है। हम इन तमाम ट्रिकों को छापना तो नहीं चाहते, पर यदि कोई पूछना चाहेगा तो कुछ शर्तों पर बतला देने के लिए तैयार हैं। कुछ शर्तों पर बतलाते थे गुरुदेव। अभी तो अब किससे पूछिएगा, ये बात तो यूं ही हम पढ़ देते हैं, है ना। कोई बात नहीं। ऊपर जिन सिद्धियों का वर्णन है उनसे भी अधिक और विचित्र सिद्धियां हमें मालूम है। ऊपर में जितनी सिद्धियों की बातें हो रही हैं उससे भी अधिक सिद्धियां सदगुरुदेव को मालूम थी, करते भी थे। हम सब बतला देने को तैयार हैं। इन्हें जानकर मनुष्य हजारों रुपया रोज कमा सकता है। ये सब हम बता देना चाहें, किसी शर्त पर लोग 1000 रुपया रोज कमा सकते हैं। इन्हें जानकर मनुष्य
मनुष्य हजारों रुपया रोज कमा सकता है, पर हमने कभी इनसे एक पैसा भी नहीं कमाया। सदगुरुदेव इनसे रुपया कमाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं किए हैं, है ना। वो दिखा दिए कभी कोई ज़रूरत पड़ा तो, और उसका सफाई भी कर दिए। यह सब जितनी बातें हैं कपोल कल्पित ही हैं। ये जानकर मनुष्य हजारों रुपया रोज कमा सकता है, पर हमने कभी इनसे एक पैसा भी नहीं कमाया। बात यह है कि इनमें से कुछ सिद्धियां तो ठीक हैं, पर कुछ में केवल चाल, ट्रिक और बुद्धि कौशल है। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। कुछ तो चाल है, कुछ तो बुद्धि कौशल, और कुछ नहीं। हम किसी को ठगना नहीं चाहते। हम अपने लेखों द्वारा संसार को सत्य क्या है इसे बतला देना चाहते हैं। यथार्थ में सत्य क्या ये बतलाने के गुरुदेव ये लेखने उठाए हैं। गुरुदेव कहते हैं हम किसी को ठगना नहीं चाहते, कभी नहीं। हम अपने लेखों द्वारा संसार को सत्य क्या है इसे बतला देना चाहते हैं। इस सत्य को संसार के सामने साफ साफ करने के लिए हमने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है योग और उसकी गुप्त सिद्धियां, गुप्त विधियों को प्राप्त करने का उपाय। हमारी सब पुस्तकें ज्ञान शक्ति प्रेस दिल्ली से मिल सकती हैं, पर हम योग साधन को असत्य व ट्रिक नहीं मानते, है ना। बिना योग साधन किए मन और बुद्धि शुद्ध, निर्मल और स्वतंत्र नहीं हो सकती, और बिना इसके शुद्ध हुए सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने और सुनने से नहीं हो सकता। अतः योग साधन पर भी हमने एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ लिखा, है ना। योग साधन ही करते वक्त मैस्मरिज्म भी जानने की इच्छा हुई। योग साधन से ही हमारे में मैस्मरिज्म करने की भी शक्ति आ गई। पर योग और मैस्मरिज्म के नाम से लोग दूसरों को ठगते भी हैं, पर योग के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। मैस्मरिज्म और योग के नाम पर लोग दूसरों को ठग भी रहे हैं। ऐसी बातें हैं। तो ये तो पाठ को इसको पूरा ही कर देते हैं, थोड़ा सा है। योग और मैस्मरिज्म का बल अपार है, पर इसका यह माने नहीं है कि योग बल सूर्य को पूर्व से पश्चिम की सूरज को पूर्व से पश्चिम की उगा सकता है कि कोई नहीं कर सकेगा ना। सारे हिमालय को उठाकर गुब्बारे की तरह उड़ा भी सकता है, वह सूर्य को निगल सकता है और चंद्रमा को 2 टुकड़ों में फोड़ सकता है। कदापि नहीं, है ना, ऐसा कभी होता नहीं। प्रकृति के जो नियम है वो नियम है। प्राकृतिक नियम योग बल से ही बने हुए हैं, है ना। इन नियमों को योग और ईश्वर भी नहीं तोड़ सकता। प्रकृति के जो नियम है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर भी नहीं, है ना। योग द्वारा सिद्धियां मिलती हैं, योग में अपार बल है, यह मानते हुए भी हम अपने पाठकों से साफ कह देना चाहते हैं। योग के नाम से सृष्टि क्रम और उसके नियमों के विरुद्ध जितनी बातें दिखलाई जाती हैं उन सबों में चाल और ट्रिक है। इनमें से सब कलाबाजियां और सच्ची सिद्धियां हम पत्र व्यवहार करने पर ही बतलाएंगे, यह भी नहीं है। हम पत्र व्यवहार करने पर भी बतलाएंगे ऐसी बात नहीं है। वो बता रहे हैं गुरुदेव, हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तक पढ़ने पर आपसे आप ही कुछ बात मालूम हो जाएगी। सदगुरुदेव के किताबों को पढ़ते रहिए समय समय पर, जो आप जानना चाहते हैं वो उसका मालूम हो जाएगा आपको। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों को पढ़ने पर आपसे आप ही कुछ बात मालूम हो जाएगी। हमारी बनाई हुई पुस्तक योग और उसके गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय पढ़ने से सिद्धियों का रहस्य और उनकी प्राप्ति का उपाय मालूम हो जाएगा। योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय, तरह तरह की किताबें लिखे, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे भी हो कोशिश करें अपने अंतरात्मा से पूछ करके। तो गुरुदेव लिखे हैं, है ना, जो भी है उसी को समझ लीजिए। इस पुस्तक का मूल्य तो कितना रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया, जो कुछ भी है
पर इसकी एक एक सिद्धियों का उपयोग करके मनुष्य यदि चाहे तो हजारों रुपया कमा सकता है। ये भी बात है। जो भी हो विस्तार से कल इस पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटि नमन। सप्रेम जय जीव।